हेलो स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर लेकर मैं आया हूं। तो आज हमने दो डेरिवेशंस करनी है। पहली डेरिवेशन है रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और जो हम सेकंड डेरिवेशन करने वाले हैं हम ओम्स लॉ को डिड्यूस करेंगे विद द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बट आई रिक्वेस्ट यू, इस लेक्चर को देखने से पहले आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट लेक्चर की जो डेरिवेशंस हैं उसके कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो हमने आज के लेक्चर में अप्लाई करने हैं, ठीक है? तो हम पहली डेरिवेशन करने जा रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने कंडक्टर रिज्यूम किया है जिसकी लेंथ मैंने L मानी है और इसका मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A मान लेता हूं, ठीक है? इसके अक्रॉस मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है बैटरी लगाकर, और वो पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है? मैं बैटरी का सिंबल ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में V। ओके, जब हम ये अरेंजमेंट करेंगे तो हमको पता है कि जो करंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में मैं कई बार बता चुका हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है जहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जाना चाहेगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अवे जाना चाहेगा और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाना चाहेगा। करंट की डायरेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है, क्योंकि करंट को हम एज्यूम करते हैं कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। इस चीज को समझने में कई बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमने पढ़ा है करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो करंट को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्यों लिया है? क्योंकि बैटरी की जो इन्वेंशन हुई थी और जो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमको पता लग गया था, वो हमको इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी से भी पहले पता लग गया था। अगर आपको +1 का जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट याद है तो आप वहां पर देखेंगे कि जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस किया था विद द हेल्प ऑफ बैटरीज, और फिर उसने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मतलब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे थे, ठीक है? तो यानी कि करंट जो था, करंट को और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमें पहले ही पता लग गया था, और करंट को हम पहले ही मान चुके थे। ये हमारी कन्वेंशन शुरू से ही थी कि करंट को हम मान चुके थे कि वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कन्वेंशन हमने चेंज नहीं की है, ठीक है? दो करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर भी करंट को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही मानते हैं, ठीक है? अब देखिए, तो हमने जो कंडक्टर कंसीडर किया है उसकी लेंथ L है और यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। लेट स्मॉल n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है? तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे दैट विल बी NaL, ठीक है? कुछ नहीं करना, हमने यूनिटरी मेथड लगाया है। यूनिटरी मेथड मतलब इफ वॉल्यूम इज 1 तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं स्मॉल है, लेकिन हमारा वॉल्यूम है 1 नहीं है, हमारा वॉल्यूम क्या है? A इंटू L, एरिया इंटू लेंथ। सो इफ वॉल्यूम इज A इंटू L, then number of free electron is NaL. So number of free electron is NaL. Okay, if small e is the charge on each electron, ठीक है?
अगर हर इलेक्ट्रॉन पे स्मॉल ई चार्ज होगा तो टोटल चार्ज क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू Q इज इक्वल टू NaLe। ठीक है, वी नो करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। ओके, सो NaLe divided by T is your current. If I have assumed small l be the length of the conductor, ठीक है, and small t is the time जिसमें उसने ये डिस्टेंस कवर किया है, तो लेंथ अपॉन में टाइम इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो यहां पर L बाई टी की जगह हम Vd पुट कर देंगे, सो I इज इक्वल टू NaeVd और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, चलिए अब हम सेकंड डेरिवेशन पे आते हैं। हम ओम्स लॉ को डिड्यूस कर रहे हैं विद द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी हमने डिड्यूस किया I इज इक्वल टू NaeVd। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसके अकॉर्डिंग हम अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की का एक्सप्रेशन निकालना चाहें, दैट इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई टॉ अपॉन में m, where small e is charge on electron, capital E is applied electric field, tau is average relaxation time and small m is mass of electron। तो Vd की जगह ये हम एक्सप्रेशन यहां पर पुट कर देंगे। ओके, लेकिन हमें पता है जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन में लेंथ। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जितना भी है बैटरी का, अगर आप उसको L से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर से डिवाइड करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है, तो हमने E की जगह V बाय L पुट कर दिया। ठीक है, अगर मैं V को यहां पर डिनोमिनेटर में ले आता हूं तो I अपॉन V विल बी इक्वल टू दिस टर्म। ठीक है, अगर दोनों साइड में रेसिप्रोकल कर दूं तो V अपॉन में I इज इक्वल टू ML अपॉन में स्मॉल एन कैपिटल A इंटू ई स्क्वायर टॉ। इस सारी टर्म्स को, क्योंकि ये सब जो जितने भी इसमें टर्म्स हैं ये सब कांस्टेंट हैं, तो इस कांस्टेंट को मैंने सिर्फ एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया। दैट कांस्टेंट इज कैपिटल R, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, और फ्रॉम दिस थिंग वी गेट V इज इक्वल टू IR, जो कि हमारा है ओम्स लॉ। आई होप आपको ये सारे जो कंसेप्ट हमने इस लेक्चर में इंक्लूड किए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। थैंक यू।